मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास इलाके में और श्री राम कॉलोनी में। एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसे शायद देख करके आपका दिल हो ही नहीं सकता कि ना पसीजे। एक मजबूर बाप जो अपनी दो बीमार बेटियों की मदद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। तमाम समाजी लोगों के पास, तमाम सियासी पार्टियों के पास, तमाम सियासी लोगों के पास चक्कर लगा कर वो बाप इस कदर परेशान हो गया है कि ना तो उसने अपनी ईद मनाई, ना ईद की नमाज़ पढ़ी। क्या पूरा मामला है, क्या उसके साथ में हालात हैं इस परिवार के साथ, और उस गरीब बाप के पास क्या परेशानियां हैं, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब्दुल करीम मेरे साथ मौजूद हैं जो इन बेटियों के पिता हैं। अब्दुल करीम साहब, ये बताइए इन बेटियों की आपकी कितनी उम्र है और क्या इनको परेशानियां हैं और क्या इलाज किया जा रहा है इनका, और क्या परेशानियां आ रही हैं आपके सामने? सर ऐसा है, इनका इलाज हम एक का कर रहे हैं 10 साल 11 साल से लिबास में, और दूसरे को भी 6-8 साल से 6-7 साल से उसमें भी लिबास में। फिर एक छोटी लड़की को पानी निकाला उन लोगों ने कोरोना की चक्कर से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो कॉल थी, हमने उसका पालन करते हुए हमने वहाँ इन्हें डिस्चार्ज कर दिया, बाहर कर दिया बच्चों को, हमने घर लाया। तो उसके बाद हमने प्राइवेट करा, जहाँ बहुत थक गए, सरकारी से नहीं हो पाया, कहीं इंतज़ाम नहीं हो पाया, हमारे को इंतज़ाम नहीं था पैसे का, कोरोना था, परेशान हो गए। और जिसमें बहुत सारे बच्चे थे हमारे, तो और भी बच्चे वो उसमें कुछ डेथ भी हो गए बच्चे, तो उसमें 2-4 बच्चे बच गए, हमारी बेटियाँ 2 बच गए। हमारे फिर प्राइवेट करा, तो प्राइवेट बहुत थक गए, जानकारी नहीं थी कहाँ कहाँ जाना है, सोर्स भी नहीं लगाए, मगर हेल्प नहीं हो पाया, हमें किसी से मदद नहीं हो पाया। फिर हमें गरीबी की बरकत अल्लाह ताला की तरफ से और भगवान की तरफ से एक डॉक्टर साहब मिले, और डॉक्टर गुप्ता जी, उन्होंने हमारे हैंडल करा मेरी बच्ची का बचाने का। इन्होंने पहले बोला था ये लड़की मर जाएगी, लिबास वालों ने, वो डायरेक्टर साहब से भी कोशिश करी मिलने के लिए, उनने भी वो हिदायत दिया था। फिर हमारी एक टीम आई थी यहाँ, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, उनने बड़ा कदम उठा रहा है। उन्हें ट्रांसफ़र करा GTV में, वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बारिश में हम 3 घंटे वहाँ रहे, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं, वहाँ पट्टी करने का जगह भी नहीं है कहीं दिल्ली सरकार का। कहते हैं हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं है उनके पास, बेचारों के पास। वहाँ रुई लगा दी, बोले ले जाओ। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, ये इसको तो दवा ववा लगाओ। बोला नहीं, ऐसे ही ले जाओ। तो मैं बोला बीमार है, हम क्या कर सकते हैं। मैंने बोला बेटियाँ हैं, इनको तो प्रधानमंत्री जी मदद करते हैं, आप भी मदद करो। बोला नहीं, ये अस्पताल है, ले लो, ऐसे ही ले लो। कोई पट्टी वट्टी नहीं करी, ऊपर से बंदेजा करा, बस भेज दिया बाहर। फिर मेरी लड़की 3 घंटा वहाँ तड़पता रही। फिर मैंने लिबास में लाया, 10:30 बजे मैंने यहाँ लाया कि लड़की को यहाँ घर। पैसे भी नहीं थे हमारे पास, इतना बारिश पड़ रही थी, बहुत मुसीबत उठाया। हर कोई मुसीबत उठाता है दिल्ली में नाकाबंदी है, लोग कहा नहीं पाते हैं। वीडियो वाले ये आते हैं, हमारे पत्रकार आते हैं, न्यूज़ वाले आते हैं, आप लोग जैसे आते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं, ये आवाज़ हमारी आगे पहुंचाते हैं, आगे देश की न्यूज़, यहाँ बच्चों की न्यूज़, बेटियों की न्यूज़ पहुंचाते हैं। मगर हमें कोई सहारा नहीं मिला, सरकार से कोई मदद नहीं मिला। LG साहब से दरख्वास्त किया, मुख्यमंत्री जी से भी करा, माइनॉरिटी कमिश्नर से भी करा, और भी अधिकारी इनके, उनसे हेल्थ मिनिस्टर से करा, कोई सुने, उनके जवाब ही नहीं आया। अस्पताल में भर्ती कराने के लिए क्या परेशानियां आ रही हैं? अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ऐसी है, वहाँ हमने बोला भर्ती करो इनको, हमने बोला बेड शेड्यूल है, हमने बोला हम बेड शेड्यूल ठीक हो रहा है। इन्होंने करने 2 दिन पहले 4 नंबर घुमाते हैं, 9 नंबर घुमाते हैं, 5 नंबर घुमाते हैं। थक जाता आदमी, क्या करे। बीमार को साथ, हमारे साथ इतने हेल्प नहीं है, हम अकेले हैं। तो हमारी औरत है, वो भी शुगर में है बेचारी, वो एक बेटी को करे, दूसरी बेटी को, हमारी कोई हेल्प करने वाले नहीं है। वो मदद करते बेचारे, वहाँ उनका हाथ जोड़ते, हमारी बच्ची को हाथ लगाते, उधर इधर घुमाते हैं। तो वो कोई नहीं, हॉस्पिटल वाले वहीं बिठाते हैं, जब तक 10 बजे बोलते हो जाओ घर।
कहाँ कहाँ शिकायतें दी हैं आपने इसमें? मैंने मुख्यमंत्री जी को भी दिया, माइनॉरिटी कमिश्नर साहब को भी दिया, जाकिर भाई को भी दिया, मगर फिर भी वो टाइम देते हैं 4 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख घूमते रहते हैं हम। मैंने बोला बच्ची को तो कुछ करो। कितनी उम्र है बच्चों की और क्या नाम है? क्या इनके अलावा और भी अभी कोई बच्चा है आपके? बच्ची ये का 25 साल की, एक 18 साल की। तो एक लड़का है बड़ा इनका, वो इतना माहिर नहीं है, वो बेचारा क्या करे। क्या करता है? कहाँ रहता है? वो करता है प्राइवेट करता है काम। कहाँ रहता है? यहीं रहता है। क्या चाह रहे हैं आप? किस तरीके से जो है लोग आपकी मदद करें, या जो संस्थाएं आपके पास आती हैं जो आपने बताया उसके बारे में बताइए, किस तरीके से लोग आके मदद करते हैं या कर सकते हैं? ऐसे संस्था वाले आए थे, आते यहाँ, वो अपने फॉर्मेलिटी पूरा लेते, कागज़ हमारे बच्चों के लेते हैं, बैंक खाता लेते हैं, सब लेते हैं। तो बोलता हम 15 दिन में आपके कागज़ पहुँचा देंगे। मैंने उनसे राब्ता करा था, फ़ोन ही बंद कर दिया। वो आते फॉर्मेलिटी पूरा करके लेते, कागज़ इनके बच्चों के लेते, पूरी फाइल लेते हैं, कितना खर्चा आ जाएगा, हम उसी आश्वासन में रहते हैं। फिर वो फ़ोन भी नहीं उठाते। एक संस्था आई, उनने पूरी फॉर्मेलिटी ली बच्चों की, यहाँ रिकॉर्डिंग करके भी लिया। हम खुश हो गए थे, वो लोग आए यहाँ हमारी मदद करने के लिए। हमें क्या पता ये चल रहा है मामला, ये तो उल्टा ही गेम हो रहा है। तो उनने कुछ नहीं करा, उनने फ़ोन ही बंद करा। वो कहते एडमिट, हम कहाँ बताएंगे एडमिट, अगर आपको करना था तो आप खुद करते थे। वो हमें पूछते, यही पूछते सवाल। पहले बोला था हम पूरा मदद कराएंगे आप लोगों को, फाइल ले गए, पूरी रिकॉर्डिंग ले गए इनकी, जहाँ जहाँ हमने दिखाया। बोला ना आपका साइन चाहिए, हमने साइन भी दे दिया, इनके आधार कार्ड दिया। हमने बोला गवर्नमेंट ये संस्था मदद करेगा हमारे लिए, अच्छा है। मगर उन संस्था वालों ने इन बच्चों का बेचना शुरू कर दिया। यहाँ दिल्ली में खजूरी खास इलाके में कब से रह रहे हैं आप? हम 40 साल से ला रहे हैं दिल्ली में देश सर। कश्मीर से क्या है आपका ताल्लुक? कश्मीर? मैं कश्मीर में रहता हूँ। मैं BSF में था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, 47 बटालियन में। तो उसके बाद मेरे फादर और मेरी माँ गुज़र गई, और मेरी भाई थे, मैं अलग ही था। मेरी उसकी वाइफ थी और मेरी बहन 2 थी। तो उसकी हालात की वजह से उनने हमें, वो बोल नहीं सकते घर की बात, तो उसकी वजह से हम दिल्ली में रहे। इलाज करने के चक्कर में बच्चों को यहीं रहे, तो क्योंकि इलाज जिनका यहाँ चल रहा था तो यहाँ कर रहा था हमने शिफ्ट। अब घर का जो है वो पालन पोषण कैसे होता है, कैसे खर्च चलता है, और इन बच्चों के साथ में किस तरीके से वक्त निकल रहा है आपका? ऐसा है, मेरे को खुद पेंशन मिल रहा है, मेरी एक लड़की को पेंशन मिल रहा है, आज 5-8 साल से 10 साल से मिल रहा है, 2500 5000। और कोई मेरा साथी है, मेरे बहुत से वाबस्ते जुड़े हुए हैं। मैं भी समाज सेवा एक कार्य करता हूँ, वो मुझे पूरा मदद करते हैं। और मेरी बहन की लड़की 2 है पुलिस में, जेंट के पुलिस में, वो पूरा मुझे सहयोग करते हैं। और अपने रिश्तेदार सहयोग करते हैं मुझे, जो वहाँ रहते हैं कश्मीर में, अच्छी पोस्ट पर है वो लोग वहाँ। और पुलिस में हमारी ज़्यादा, वहाँ जेंट की पुलिस में हमारे IPS अफसर है, बड़े बड़े अफसर हैं, अधिकारी वहाँ हमारे हैं। मेरे MLA भी चाचे हैं, मामा हैं वहाँ, तो वो हमें पूरे साथ देते हैं वहाँ का पब्लिक। और मैं अपने कश्मीरियों को भी कहता हूँ, कश्मीरी भाइयों को, कि इन बेटियों को पूरे से पूरा आप साथ देंगे, पूरा मदद करेंगे। आपके इतने लोग हैं, जानकार हैं, मदद पहुंचा रहे हैं, फिर परेशानी कहाँ पर आ रही है? हाँ, परेशानी ये है, अब उनका भी हालात ऐसी है बेचारों को, वो अपने तनख्वाह से हमें देते हैं। कल हमें दवा के लिए पैसा नहीं था, हमने कश्मीर कॉल करी तो उनने वहाँ से 10 बजे 11 बजे पैसे भेजे, 1000-2000 भेजे। उन्होंने बोला दवा लाओ बच्चे को, तो वो हमें पूरा साथ देते हैं। दिक्कत यह आती है, इनका पैसा ज़्यादा लगता है सर, क्योंकि इनकी सर्जरी है, एक बच्ची की सर्जरी करनी है, इतना पैसा हो नहीं पाता, रिश्तेदार से नहीं बोलना पाता है हमें। ना मदद मिलता है, वो 1000-2000 से कुछ नहीं होता है। मतलब आया था वो, पहले इसमें खा गए एक संस्था वाले, एक आदमी, उसमें 3 लाख रुपए खा गया। वो आए थे हमारे बच्चों के नाम पर, फिर उनको ढूंढा था, वो मिल नहीं पाया। उन्हें नंबर दिया हमें, गोट नंबर, तो वो अब मेरे घर भी आए, मैंने उनको इज्जत कराया, तो सेवा का। उनने बोला आपके पैसे आए थे तो आपको मिले? मैंने बोला नहीं, हमारी नहीं मिले। तो फिर वो दूसरी दफ़ा नहीं आया।
तो बाकी ये है, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जी बोलता 5 लाख रुपया, या हॉस्पिटल में कोई मदद वो नहीं मिल पाता है, कोई चीज़ नहीं पूछते, वहाँ कोई जिक्र ही नहीं है वहाँ। अभी जो इन बच्चों का इलाज है, कितना खर्च जो है इलाज में, ऑपरेशन में बताया जा रहा है? हाँ, इनने एक तो बोला, डॉक्टर साहब ने भी अमेरिका भेजना है, हमने प्राइवेट कराया था, 65 लाख रुपया लगा। उसमें हमें थोड़ा ज़मीन एक जगह था, हमने वो बेचा था, तो 25 गज बेचा था, तो वो पैसा हमने इस पर लगाया। तो वो पैसा हमने मदद जो हमें वहाँ से आया, उनने करा कोरोना के वक्त में। आज मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को, हम बोलते नहीं। मेरे साथ अच्छे लोग हैं, हिंदू भाई ज़्यादा है मेरे साथ, और मुसलमान भाई भी है, बहुत है, मगर मैं अपनी कॉलोनी या किसी को मदद की मोहर नहीं लगा पाता हूँ। अच्छा नहीं लगता है, बेटी का मामला है, गर्दन नीचे आती है। तो अगर कोई करता फीस अल्लाह या उसकी तरफ से करता, वो गुफ करता मदद मुझे, तो मगर ज़्यादा मदद नहीं मिलता मुझे। अगर मदद इनको मिले ना, तो इनका हालत ठीक हो। युवा के लिए हम गए सांसद जी को, इसको संजय सिंह जी को, तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा, ऐसी बात नहीं है, संजय सिंह अच्छे है, मेरी मित्र भी है, मगर उनने बोला कि उनने करा, हेल्प करा बच्ची के लिए। तो दूसरी बात, बाकी उन्होंने नहीं करा। संजय सिंह ने, उनने मेरे साथ अच्छा वापस करा। संजय सिंह जी ने, वो मेरे बच्चों के लिए खड़ा रहता है, मैं उनका आबिया हूँ, तो वो मेरे बड़े भाई है। वो राजनीतिक अलग बात, वो बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर जो है वो आपके साथ जुड़े रहते हैं। संजय सिंह जी का जिक्र किया आपने, आपकी मदद भी की आपने बताया, लेकिन वो सरकार में हैं। अब आप सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं, या जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उनको देखना चाहता हूँ कि सरकार से मांग करी थी हमने, युवा के लिए बोला था 3 लाख रुपया, तो यहाँ आएंगे आदमी, युवा करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं रहा। हमने मुख्यमंत्री जी से भी अपील करी थी कि हमें मदद करो, या युवा ही दे दो, यहाँ इन बच्चों को खड़ा करेंगे। उन्हें कोई सुनाई नहीं करी। उनको हमने बहुत एप्लीकेशन भेजा, को वकील साहब ने भी रिक्वेस्ट करी है, और भी करी है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट, कुछ नहीं को हो पाया, कुछ मुलाकात नहीं हो पाया, न कुछ ध्यान दिया। तो अगर इनका 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये लगते थे ना, ये तो खड़ा होते थे दोनों बेटियाँ। ये नहीं, मेरी बेटी दिल्ली में बहुत सी बेटी है, मैं छतरपुर जाता हूँ, मेहरौली जाता हूँ, सिरमपुरा, वेलकम, यूपी, बहुत से हालात ऐसी बेटियों की हालात है जो घर में पड़ी रहती है। मुझे बड़ा दुख लगता है। मैं कहता हूँ क्या करूँ। अभी एक ने दिखाया प्रधानमंत्री जी की लेटर, उनमें हिस्सा लिया था प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने। मैं अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को कार्रवाई की जाए जो ये लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये कहते हैं बेटियों के लिए इतना खर्चा करते, बीमार के लिए इतना खर्चा करते। जब प्रधानमंत्री योजना है तो आप लोग इशू क्यों नहीं करते गरीब लोगों पर, हम लोगों पर? आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो हर घर जाएगा नहीं। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत सराहना करता हूँ, मैं सुनता हूँ उनके न्यूज़। तो देखो, उनका वो बादशाह हमारे देश के हैं, मैं उनका अदब करता हूँ। हाँ, देश का प्रधानमंत्री जी वो हर वक्त कहते हैं बेटियों को मान सम्मान को। जब प्रधानमंत्री जी कह रहा है, अमित शाह जी कह रहा है, पूरी कैबिनेट कह रहा है, इसमें क्या बात है? अरे सब नेता कहे, अपोजिशन वाले भी कहे, उसमें राहुल गांधी जी कहे, सोनिया गांधी भी कहे, केजरीवाल भी कहे, सब अपोजिशन लीडर कहे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब प्रधानमंत्री जी के अंडर है, पूरे देश अंडर उसके होते हैं, क्योंकि उसमें नागरिक सब बात देश के प्रधानमंत्री जी के साथ। प्रधानमंत्री जी की योजना नहीं देते हम लोगों को, न यहाँ दिल्ली में वो फाइल करते हैं, न मदद करते हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे, अभी दोबारा हम मोहर लगाएंगे मंत्री जी को, वो हमारी सुनेंगे इंशाल्लाह। मेरी बेटी बोलती है, मेरी बेटी बोलती थी, अभी बात कर रही थी 5-6 दिन से, 1 महीने से, वो कहती थी मेरी बेटी मोदी जी पैसा मांगो मोदी जी से। क्या? मैंने बोला आप कहाँ जानता मोदी? बोला मोदी जी से पैसा मांगो, पैसे देगा वो। क्या? ये बेटी बोल रही है मेरी, खुद बोल रही है मेरी बेटी बिस्तर पर। बोला पापा मोदी जी से मांगो पैसे। यह हालत केजरीवाल जी की है। हमें कोई ना, हमें तो टिकट विकट की जरूरत नहीं है। मुझे कोई समाज में ये नहीं है बनना लीडर वीडर।
मगर हम तो ये कहते हैं कि असलियत क्या है। दिल्ली में जो असलियत है वो छुपी हुई है। ये कहता फ्री है, बस फ्री है। हाँ, जब बस फ्री है वो तो हमारा पैसा है, इसका पैसा थोड़ी है, लोगों का पैसा है वो। बिजली फ्री है, वो पैसा किसका? वो लोगों का, इसका घर का पैसा है। अपने लिए तो सुविधा पूरा, हमारे लिए सुविधा नहीं दिल्ली में। ये तो दुनिया को कह रहा है ये बात, ये शर्म नहीं आ रही है इनकी। नेता तो एक नेता था एमएलए यहाँ, पाठक ने यहाँ वोट खुश था इलाके में करावल नगर में, भाग करके दूसरी जगह जीत गया। यहाँ बोला हमारे को फाइल दे तो बेटियों का मसला नहीं उठाई, शर्म नहीं आई। हम राजनीति नहीं है, हम तो बेटियों का कंधे पर उठाता है। हम भी बीमारों को यहाँ बहुत काम करा, हम भी बीमारों को बहुत यहाँ मदद करा समाज सेवा में, RW के जरिए, अमन कमेटी के जरिए। हाँ, पुलिस, हमारा पुलिस मदद करता है यहाँ, दिल्ली पुलिस। हमारी बेटी रास्ते पर सो गई, रात को भगाया हॉस्पिटल से, फिर हमारी दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल, हमारी पुलिस के जज अफसर बेचारे, उनने वहाँ बेचारे उन्हें बिठाया, सराया, मदद करा, हेल्प करा, बोला आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं यहाँ। वो तो बेचारे एक ड्यूटी वाले हैं, जब वो इतना कर रहा है। एक हमारे कांस्टेबल है हमारे थाने में, वो बेचारा अपने तनख्वाह से पैसे दिया हमारी दवा के लिए, हमारे थाने में है, बीट में है वो। हमारे ऐसे तो सब सुनेंगे ये न्यूज़ कि हमारे थाने वाले, अपने थाना, हमारे जो थाना खजूरी है वो हमारे बीट वाले हमारी मदद करते हैं, हमारे पुलिस वाले। वो नहीं है मैं पुलिस में फोर्स में था, वो मदद वो अलग बात है, मगर इंसानियत तो है। देश की नागरिक होता है बेटियों को मदद करना। हमारे कोई मदद नहीं मिल रहा है, हमें तो अल्लाह ताला है, बस अल्लाह ताला का नाम है। मेरी कुरान शरीफ पढ़ते लड़की बोलता अल्लाह ताला मदद करना। हमें दवा के लिए परसों पैसा नहीं था, 3 दिन मेरी लड़की ने रोए है हम लोग घर पर। 3 दिन तक मेरी लड़की ने किस मोहल्ले पड़ोस में नहीं मांगा हमें, मगर मेरी लड़की को दवा नहीं आया। सरकार क्या थी? सरकार कहाँ? सरकार तो बोलते लंबी लंबी बात, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो भगाते बोलते जाओ, वहाँ तो कोई पूछते नहीं है। कभी तुम्हारा 4 नंबर के 150 में, 130 में, 104 में। ये सोचने चाहिए लोग, यहाँ के लोग सोचने चाहिए ये क्या हालत है। ये तो लंबी लंबी बात कर रहे केजरीवाल के जितने लोग हैं वो सब टिकट के चक्कर में और पैसे खाने के चक्कर में है। अब ईद गुजरी है, बकरा ईद का जो है अभी कुछ रोज़ पहले ही गुजरी है, कैसी रही ईद? कैसे मनाई आप? ईद हमने एक नया कपड़ा भी नहीं लगाया घर पर, न मेरी औरत ने न किसी। हमने नमाज भी नहीं पढ़ी दुख की वजह से, हम बच्चों की वजह से। जब हालात देखिए हमने बोला क्या मनाएंगे हम बड़ा दिन, हम रो रो करके मर गए, हम थक गए। हम ईद भी नहीं मनाया, हमने नमाज भी नहीं पढ़ी बच्चों के लिए। मैं जब हर तरस गया, मैंने बोला क्या हम नया कपड़ा लगाएंगे हम बच्चों के लिए। हम तरस गए, हम तरसते रहे, ये रात को नींद नहीं आती हमें। ये हालात वही है हमारे दिल्ली में। इससे अच्छा था इनको बेचारों को मरना था, बस हो रहा। मुझे तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया इनकी बेटियों की वजह से, मगर मेरा हालात इतनी बिगड़ गई, मैं भीख मांगना पड़ता मुझे मंदिर और मस्जिदों में मांगना पड़ता है। हमें बच्चों के लिए दे दो, दवाओं के लिए पैसे, हमें भीख मांगना पड़ता है। मगर ये सरकार ने बड़ा नुकसान करा, हमें घुमाया, हमें प्राइवेट करना पड़ा, हमें डॉक्टरों को मेहनत करना पड़ा, और दवा बड़ा महंगा है, बहुत महंगा। वो बेचारा हमारे से फीस भी नहीं लेता, वो डॉक्टर साहब गुप्ता जी, क्या वो फीस भी नहीं लेता हमें। जिनको आर नहीं आते ये टाइम देते हैं हमें, 4 तारीख आ जाओ, 5 तारीख आ जाओ, 10 तारीख आ जाओ, ये अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये एक चीज़ दोबारा फिर पूछना चाह रहा हूँ, इन बच्चों को जो है तकलीफ़ क्या है, बीमारी कौन सी है इनको? बीमारी असली थी, ये चलती थी लड़की सर, ये स्कूल जाती थी। मैंने बोला था सर ये इनको ये हैंसती है और ये थोड़ा चल पड़ती नहीं, बोलो कोई परवाह नहीं। मैंने बोला नहीं सर ये हैंसती क्यों है, ये स्कूल जाती है। उन्होंने इसको कमर से पानी निकाला, कमर से पानी? हाँ, कमर से पानी निकाला। मैंने बोला भाई ये क्या करा, बोला नहीं कुछ नहीं करा। फिर 2 दिन के बाद इनको वो बाहर कर दिया। मैंने क्या बात है। फिर भाई साहब उन्हें हमें वहाँ सिक्योरिटी वालों से भगाया। क्या करते, बीमार को देखते कि पुलिस भी बुलाया। फिर पुलिस वालों से मेरी बात हुई, मैंने उनको समझाया, उन्होंने बेचारों ने सोचा हाँ दोनों बेटियों को एक ही परेशानी? ना, एक परेशानी इसकी थी, ये जब डेथ हुई इसको पानी निकाले, चलती बेटी ख़राब करी उन लोगों ने। अच्छा। लिबास वालों ने चलती बेटी ख़राब करी।
इसको भी चलते चलते ही ख़राब करा। दिक्कत क्या हुई थी? दिक्कत इनकी हुई थी सर, ये हैंसती थी बस। हैंसती थी मतलब? हैंसती थी, हाँ करती थी ऐसे। अच्छा। हाँ, मैंने बोला ये थोड़ा हैंसती है, क्या बात है। बस उन्हें कमर से पानी नहीं करा। मैं खड़ा तो करो, खड़ा ही नहीं करा। बोला मर जाएगी। फिर मरी क्यों नहीं है 2 साल से? बोला मर जाएगी ये क्या 10 दिन 15 दिन, तो पर मरी की 2 साल क्यों बचा? फिर कोई देखभाल नहीं। फिर यहाँ टीम भेजी एमडी साहब ने। एमडी साहब से रिक्वेस्ट करा मैंने, तो परसों गया मैं, एमडी साहब से मेरी बात हुई है। फिर उन्हें एक टीम भेजी, उन डॉक्टर ने, एक लेडीज़ बहन मेरी आई, वो डॉक्टर साहब आया, वो पूरा हाथ जोड़ रहा है, मुझे कॉपरेट कर रहा है, पूरा कॉपरेट कर रहा है वो बेचारा। अब्दुल करीम के घर के पास ही जो है इनके पड़ोसी हैं, इनके साथ में रहने वाले मोहम्मद हारून अंसारी। हारून भाई, किस तरीके से जो है आप इनके हालात देखते हैं, क्या परेशानियां इनके सामने रहती हैं? हालांकि जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें छुपी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार बताइए कि किस तरीके के हालात हैं इनके साथ। हेलो, मैं मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। हमारे ये कश्मीरी भाई बेचारे बहुत परेशान हैं बच्चों की वजह से। रोज़ कहीं ना कहीं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी इस डॉक्टर के, कभी इस अस्पताल में, कभी उस अस्पताल में, रोज़ कहीं ना कहीं इन बच्चों के इलाज के लिए चक्कर काटते हैं। कभी संस्था वालों के पास, कभी नेताओं के पास, कभी मुख्यमंत्री के पास, कभी एमपी सिंह के पास, कभी जाकिर भाई के पास, माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, अपनी गुहार लगाते हैं कि मेरे बच्चों की कुछ मदद की जाए। कई संस्था वाले आए, इनके पास आए, बच्चों के लिए दिलासा दिया इनको कि हम आपके बच्चों के लिए मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर करा कुछ नहीं। और ये सोचिए, ये हमारे, मैं इनको आंखों से देखता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर। दोनों बच्चे बेड से उठ नहीं पाते, खा नहीं पाते, लेटरिन पेशाब तक बेड पर ही करते हैं वो। तो ऐसे इंसान की भी अगर इतनी बड़ी बड़ी संस्था, ये सरकारें अगर मदद नहीं कर सकती तो फिर किसके लिए बनी हुई है ये? तो बस यही गुजारिश है मेरी। बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर किसी में भी इंसानियत है थोड़ी बहुत, तो हमारे कश्मीरी भाई इनकी परेशानी को देख के इनके लिए कुछ ना कुछ, जितना जिससे हो सके, चाहे वो सरकार हो या कोई संस्था हो जो मानवता के लिए बनी हुई है, इंसानियत के लिए बनी हुई हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ मदद करें। बस मेरा यही कहना। हाँ, इनके बच्चों के इलाज के लिए, जो इनके बच्चे ठीक हो सकें। आप जैसे बचपन से देख रहे हो उनको, बच्चियां पहले स्कूल जाती थीं, कैसे जाती थीं, आती थीं? जी, बच्चे पहले सही थे इनके, बेचारे पढ़ने भी जाते थे, खेलते थे भी, रोड पे भी घूमते थे, मगर 2-3 साल से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल क्या परेशानी? बस छोटी मोटी बीमारी हुई, इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, अस्पतालों में दिखाया, कुछ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनका सुधार होने की बजाय और दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। बच्चों का कमर से पानी निकाला डॉक्टरों ने, उसके बाद बच्चे बिल्कुल बेडलेस हो गए, बेड से उठ ही नहीं पाए। जब से बेड पर ही हैं वो, उनका खाना पीना, दवाई सब बेचारों को बेड पर ही दी जाती है। और अब बेड पर लेटे लेटे उनके शरीर पे ऐसे जख्म हो चुके हैं, पूरा शरीर समझ लो छूने के लायक भी जगह नहीं बची है कहीं। तो उनकी दवाई दारू सब यही करते हैं। अस्पताल वाले भर्ती नहीं कर रहे हैं, ये चक्कर काट काट के दुखी हो चुके हैं। सब अस्पतालों में इन्होंने धक्के खा लिए, तारीख पे तारीख देते हैं इन्हें कि कल आ जाना, परसों आ जाना, फला तारीख में, फला तारीख में, मगर बेचारों को भर्ती नहीं कर रहे बच्चों को। सरकारें भी नहीं कर पा रही कुछ इनके लिए। तो ये तमाम वो ऐसे सवाल हैं जो तमाम सामाजिक कारकुनान पर और उन तमाम सियासी नेताओं पर, लीडरान पर, जो तमाम तरीके की बातें करते हैं और लोगों की मदद करने की बातें करते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो यकीनन ही पूरी इंसानियत को जो है शर्मसार होती है। बच्चों की जो है वालदा मेरे साथ हैं, उनकी माताजी मेरे साथ हैं। मुझे ये बताइए, आप इन बच्चों को, जो दोनों बेटियां हैं आपकी, सोनी और कुलसुम, किस तरीके से इनकी आप खिदमत कर रही हैं, इनकी तीमारदारी करती हैं, क्या परेशानियां रहती हैं आपको? परेशानी होती है, पहले तो साफ़ सफाई करती हैं, तब भी कपड़े निकालने में पहनाने में भी बहुत परेशानी होती है। फिर लैट्रिन कर लेती हैं बेड पे ही, तो बेड पे सफाई करनी पड़ती है, उठाना पड़ती है लैट्रिन, पेशाब भी खुद मैं ही करती हूँ। बहुत ही परेशानी होती है। अब तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। दोनों का यही हाल है, दोनों की लैट्रिन पेशाब सब करना,
एमसी से हो जाती हैं, वो भी करना सब। अच्छा ये बताइए, अभी जिस तरीके से ये बच्चियां हमने देखी तस्वीरें जो बिल्कुल अच्छी खासी हैं, चलने फिरने वाली दिख रही हैं, हंसती मुस्कुराती तस्वीरें इनकी हमने देखी और लोगों को भी दिखा रहे हैं, अब कब से इनके साथ में ये परेशानी जो है सामने आई है? ये 2 साल हो गए इन्हें परेशान होते हुए। 2 साल से बेड से उठी ही नहीं है, समझ लो। हुआ क्या था? पहले तो यही हुआ था, चल नहीं पाती थी ये। एक पैर से नहीं चली, फिर दूसरे पैर भी रुकावट आ गई, दूसरे पैर से भी नहीं चला जा रहा है। फिर एकदम बैठ गई। हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ से उठ के ही नहीं आई। उन्होंने रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला, कहने लगे सही हो जाएगी। मैंने मना करा कि नहीं, पानी मत निकालो रीढ़ की हड्डी का। उन्होंने निकाल दिया, कहने लगे सही हो जाएगी तुम्हारी बच्ची, और सही नहीं हुई, ना खड़ा करके दिए और बेकार हो के आई वहाँ से। और घर से चलती भी गई हॉस्पिटल गाड़ी में बैठ बैठ के, और वहाँ से आई तो चल ही नहीं पाई। बहुत ही परेशानी, बहुत ही दिक्कत हो रही है मुझे तो। अब ये 2 जवान बच्चियां हैं आपकी, जब इनको देखती हैं कितनी तकलीफ़ महसूस करती हैं? मैं तो रोती रहती हूँ दिन रात, बहुत ही परेशान हो गई। बहुत तकलीफ़ होती है मुझे देख देख के, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इनका करते करते भी। क्या कहना बेड पे। चाहेंगी लोगों से, किस तरीके से वो इनका इलाज कराने में मदद करें आपकी? क्या कहना हाँ, इनका इलाज हो जाए, मदद कर दें इलाज के लिए, पैसे कुछ भेज दें तो अच्छा ही होगा। नहीं तो परेशान है। कल हम दवाई भी नहीं थी लड़की की, छोटी वाली की, इतनी परेशान हो रहे थे, कुछ मत ही। अब क्या करें, 2 बच्चियाँ, मन तो करता कुछ नहीं करो, फिर करना पड़ता है। माँ हूँ, कौन करेगा इनका। लैट्रिन पेशाब करते करते थक गई मैं, खिलाती हूँ, खिलाना ही पड़ता है। अब तो मैं भी खुद बीमार रहने लगी, मन भी नहीं करता। मैं कहती हूँ हॉस्पिटल वाले भर्ती कर ले 8-10 दिन के लिए, थोड़ा आराम मिल जाए। वो लोग करते नहीं है, भेज देते हैं, पट्टी भी ठीक से नहीं करते, भगा देते हैं और कहते हैं जाओ ले जाओ घर अपने करना ट्रीटमेंट। देखते ही नहीं है, डॉक्टर भी नहीं पूछते हैं बिल्कुल भी, वो भी नहीं बात करने को राजी, कहते बाहर जाओ बाहर जाओ। तो मैं तो अब जाती भी नहीं हूँ हॉस्पिटल, ही इनको भेजती हूँ कि मैं तुम जाओ, मैं नहीं जाती। बहुत परेशान हो गई उनका करते करते। शायद ही कोई सख्त दिल होगा जिसका इस बच्ची की परेशानी देख करके और इनके माँ बाप की तकलीफ़ों को देख करके किसी का दिल ना पसीजे। आखिर में करीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब क्या इनको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए क्या किया जाना चाहिए, या क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहता हूँ भर्ती तो करते नहीं सर, वो हम तो बहुत अपील करा, हाथ जोड़े, इनको तो भर्ती करो। वो गाँव में घुमा रहे सर। अभी हमारी टीम आई, भी बात हुई थी उनसे, आपकी भी हमारी भी बात हुई। बेचारे आए यहाँ हमारे हेल्प करा है, मगर बाकी जो है परसों गए हम लोग, मैंने तो इसको भर्ती करो। 1 बजे तक तो गए हम लोग, 12 हाँ 1 बजे, 10 बजे तक इंजेक्शन ही बोला इंजेक्शन करना, कुछ नहीं करा, दवा दे दिया, बोले जाओ। क्या बोले, मैंने भर्ती तो करो, बोला बेड ही नहीं है, अवेलेबल बेड ही नहीं है। जो लोग इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं या इस पीड़ित बाप से मिलना चाहते हैं, मिलकर के मदद करना चाहते हैं, तो मैं उनका एड्रेस और उनकी जो बैंक डिटेल है डिस्क्रिप्शन में जो है मैं वो पूरी डिटेल आपको दे दूंगा, और साथ में जो है अब्दुल करीम का नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है जो पूरी इंसानियत को शर्मसार करती है। तमाम समाजी लोग, तमाम संगठन ऐसे चल रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों के जो नेता हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, लोगों की मदद करने की बातें करते हैं, और ख़ुद दिल्ली सरकार जो अच्छे इलाज की बात करती है, तमाम जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन तस्वीरों में आपने देखा कि बेटियों की क्या हालत है। और ये ऐसी हालत जो है वो करीब पिछले 2-3 सालों से इन बेटियों की हुई है। हालांकि ये बेटियां स्कूल भी जाती थीं, हंसती थीं, खेलती थीं, कूदती थीं, लेकिन अब जो इनकी तस्वीरें हैं वो शायद ही कोई संगदिल होगा जिसका दिल ना पसीजे इन बेटियों की तस्वीर देख करके। हम भी आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इन जो बच्चियां हैं, ये कुलसुम और सोनी,
इनकी मदद करें अस्पताल तक पहुंचाने में, इनके इलाज कराने में। जो परेशानियां आ रही हैं इनको किसी भी तरीके से जो है आर्थिक मदद के ज़रिए या इनका इलाज करा करके इनकी परेशानियों को दूर करने की जो है हम फिर से आपसे अपील कर रहे हैं। जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो इस पीड़ित परिवार की मदद ज़रूर करें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।